Welcome back to my channel. Today I am going to explain some important questions from basic nursing and first aid, which is your first year subject. Let's start with what is nursing. मैं सबसे पहले लॉन्ग आंसर्स बताऊंगी जो सबसे इम्पोर्टेंट और हर हाल में आते ही आते हैं. What is nursing? Bandaging and your tube feeding. ये 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लॉन्ग में ही आते हैं, और अगर बैंडेजिंग आएगा तो आपको सब कुछ लिखना होगा उसके बारे में, उसके टाइप्स और ख़ासकर ट्रायंगुलर बैंडेजिंग. और अगर आप उसके टाइप्स लिखेंगे तो आपको उसका एग्जांपल आना मस्ट है विद डायग्राम. यू शुड नो दैट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद बेसिक नर्सिंग. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये क्वेश्चन आता है, आपके शॉर्ट में भी आ सकता है, आपके लॉन्ग में भी आ सकता है. इसे आप IPR कहते हैं, तो IPR आता है. फिर नर्सिंग पोजीशंस में एक फॉलर्स पोजीशन है, इसमें मिस प्रिंटिंग है, फ्लास नहीं है, वो फॉलर्स है, इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी आता है, और कोई एक ना एक पोजीशन आता ही आता है. फिर मैं मेथड ऑफ गिविंग नरिशमेंट की बात करूं तो ट्यूब फीडिंग भी लॉन्ग में बनता है काफ़ी, और ट्रांसफ्यूज़न, ये ट्रांसफ्यूज़न इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. फिर सर्जिकल ड्रेसिंग एज सच इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नो दैट. एंड इन केस ऑफ लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग, इससे भी क्वेश्चन आता है. इसमें अगर मैं बात करूँ लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग पेशेंट्स, इसमें ट्रांसफरिंग बहुत आता है. और फर्स्ट एड की बात करूँ, फर्स्ट एड में आपका जो स्मॉल चीज़ें हैं जैसे स्नेक बाइट, फ्रॉस्ट बाइट, और आपके जो भी इमरजेंसी के कंडीशंस होते हैं वो आपके फर्स्ट एड में आ सकते हैं. आपका नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन भी है, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और मैं आपको फिर से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँगी, जिससे आपको फिर से कन्फ्यूज़न ना हो. फर्स्ट एड में स्नेक बाइट एंड योर फ्रॉस्ट बाइट, जो भी फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी में आए वो क्वेश्चंस आते ही हैं एज इन शॉर्ट आंसर्स. ये सारे शॉर्ट आंसर्स में आएंगे. अब मैं लॉन्ग आंसर्स की बात करूँ तो योर नर्सिंग, व्हाट इज़ नर्सिंग एंड योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. फिर बैंडेजिंग एंड बैंडेजिंग के टाइप्स. फिर ट्यूब फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. योर ट्रांसफ्यूज़न and lifting and transferring from bed to wheelchair. Important thing is that you should know how to handle a patient with any emergency cases. Now if I will talk about how to write an answer, so example में बैंडेज को लेके समझाऊँ तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होगा बैंडेजिंग का. देन उसके सारे टाइप्स को आपको पहले पॉइंट वाइज लिखना होगा. उसके बाद सारे टाइप्स को एक एक करके एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन करके जो भी, जैसे एग्जांपल में मैं स्टंप बैंडेजिंग की बात करूं तो एम्पुटेशन के केस में आप स्टंप बैंडेजिंग यूज़ करते हैं, तो विद डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे. कोशिश ये करिएगा कि पॉइंट वाइज हो आंसर्स, ताकि टीचर्स को भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो. आप पूरा पैरा लिखेंगे उससे अच्छा है आप पॉइंट वाइज लिखें. पॉइंट वाइज से ईज़िली टीचर्स भी समझ जाते हैं और इतना आपको लिखना नहीं पड़ता. बेसिक नॉलेज रखिए हर चीज़ की. और बेसिक नर्सिंग एंड फर्स्ट एड में इतना ही है. आई थिंक इट विल हेल्प यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप स्माइलिंग.